माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की जय। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जब जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, कहो भाई, क्या ये सत्य है कि बारात जाएगी? क्या जाना सत्य है? ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गया हो। जह तह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भात मेवा पकवाना, भोजन साजन जाए बखाना। जहां बराती ठहरे हुए थे, राजा जनक ने वहां पर अनेकों प्रकार से रसोई का सामान भेज दिया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जिसका बखान नहीं किया जा सकता, ढेर के ढेर वहां पर भिजवा दिए। बार बार बसे अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे नख अरुसीसा। अनगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए गए थे। मत सहस 10 सिधुर साजे, जिन्हें देख दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भर भर जाना, मैस धेन वस्तु विधि नाना। 10,000 तो सजे हुए मतवाले हाथी थे, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रतन और भैंस, गायें तथा और भी नाना प्रकार की चीजें जनक ने दहेज में दी। दाइज अमित न सके कहे, दीन विदेह विहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर सियावर। हाँ मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, मंगल भवन अमंगल हारे। धरऊं तो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो आल विरद संभारे। श्री राम, जय राम। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जन लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद कर लेही, दे आशीष सिखावन देई। होय संत पिय प्यारी, चिर यही बात आशीष हमारी। सास ससुर गुर सेवा करहूं,
पति रुख लख आयुष अनसर हो। अति स्नेह बस सखी सियानी, नार धर्म सिखै मृदवानी। सादर सकल कुंवर समझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुर बहुर भेटे महतारी, कहें विरंच रचिकत नारी। ते अवसर भाई सहित, राम भान कुल केत। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेत सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राम सो तेरे राम। जय जय राम मेरे जय राम। मंगल भवन अमंगल हाल, धरहु तो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन हरौ नाथ मम हम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से राजा जनक ने अपरिमित का मतलब है बहुत ही ज्यादा, बहुत सारा दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, गिनती नहीं गिन सकते। जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटाती हैं जहां पानी कम हो। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हम तुम्हें आशीष देती हैं। बेटी ध्यान रखना, सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। जो सियानी सखियां हैं वो अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के जो धर्म होते हैं उनको सिखलाती है। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा? अगर पराये घर जाना ही था तो इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं करना था। और उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल में चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नार नर देखन धाये। कोई कह चलन चहत अहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेह नैन भर रूप निहारी, प्रिय पाहुन भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सियानी, नैन अतीत कीन विद जानी। मरणशील जिम पावे प्यूसा, सुर तुर लह जन्म कर भूखा। पावे नार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। निरख राम शोभा उर्धर हो, निज मन फन मूर्ति मन करहु। यही विधि सभी नैन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंध सब बंधु लख,
हर्ष उठार निवास, करें निछावर आरती, महामुदित मन सास सियावर। जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम ओ तेरे राम, जय जय राम मेरे जय राम मंगल। ओ सुदशरथ अजर बिहारी, तेरे राम जय राम, बोलो तेरे राम जय राम। राम दीन दयाल बिरद संभारे, मम संकट भारी, तेरे राम जय राम। राम बोलो तेरे राम जय राम। अभी रानियां चारों पुत्रियों को स्त्री धर्म के बारे में सिखा रही थी। तभी सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को आए। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। जनक जी ने विदाई का सब सामान तैयार करके अयोध्या में भेज दिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। एक सखी कहती है, हे च्यानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहां लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, इनके दर्शन तो हमारे लिए वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। रूप के समुंदर सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुए महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करने लगी। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रहन लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेह वरण के मिजाई। भाइन सहित उबटन वाए, छरस असन अति हेत जवाए। बोले राम सुअसर जानी, शील स्नेह कुछ मेहवानी। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयुष देहो, बालक जान करव नित नेहो। सुनत वचन बिल खैर निवासो, बोल न सकह प्रेम वस सासो। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतिन सौंप विनती अति कीनी। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहें। बल जाऊं तात सुजान तुमको, विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहे राजई, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी से शील स्नेह लख निज, किंकरी कर मानवी। तुम पूरी पूर्ण काम जान, श्रोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन।
सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। ओ तेरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन बिहारी श्री राम। राम बोलो अंकट बारे श्री राम जय जय बोलो तेरे राम जय राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर सभी प्रेम से अत्यंत मगन हो गए। जितनी भी रानियां थी, महल में जितनी भी सखी सहेलियां थी, सब श्री राम जी को प्रेम से मदमुग्न होकर के देख रही है। हृदय में प्रीत छा रही है, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। उन्होंने मिलकर भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और स्नान होने के बाद प्रेम से छठ रस भोजन कराया। स्वस्वर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुए प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पति को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूं। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता जी अपने प्राणों से भी प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा, अपनी टहलनी जानिएगा। तुम तो पूर्ण काम हो, सुजान श्रोमणी हो और भविष्य प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी राम जी के चरणों में पड़ गई। चरण पकड़कर चुप रह गई, मानो उसकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। अस कह रही चरण गहरानी, प्रेम पंकज गिरा समानी। सुन स्नेह सानी वरबानी, बहु विधि राम सास सन्मानी। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहुर बिहोरी। पाए आशीष बहुर सिर नाई, भाइन सहित चले रघुराई। मंज मधुर मूरत उरयानी, भय स्नेह शिथल सब रानी। पुन धीरज कुंवर हंकारी, बार बार सीते महतारी। कुछ है फिर मिले बोरी, बड़ परस पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखन बिलगाई, बाल तछ जिम धेन लवाई। प्रेम विवश नर नार सब, सखिन सहित रनिवासे।
मानो कीन विधेपुर करुणा विरह निवास सियावर। जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम। राम हरे बिहारी श्री राम, जय राम, जय जय बोलो श्री राम। राम दीन दयाल विरध संभारे, कटवारी श्री राम, जय राम, जय राम बोलो श्री राम, जय राम। जब बेटी की शादी होती है तो बाकी के सब पल तो ठीक है। बारात के आगमन से लेकर, लगन से लेकर, जयमाला से लेके और फिर भंवरों तक, यहां तक सब ठीक है। लेकिन जब पल आता है विदाई का तो बड़ा दयनीय होता है, करुणामय होता है, रुआ देता है। उस पल किसी का भी मन चैन नहीं पाता है, सब अंदर से दुखी हो जाते हैं। सुनैना ने रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुका करके कहा, हे राम, सीता जो है राजा को और मुझे प्राणों से भी प्यारी है। अगर कभी इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी दासी जान करके क्षमा कर दीजिएगा और इसे अपने घर की टहलनी बना करके रखिएगा। ऐसा कहकर के सुनैना जी रो पड़ी, आंखों में आंसू निकल आए, ढांढस नहीं बंध रही है। श्री रामचंद्र जी सुनैना जी को समझाते हैं, उनको सम्मान देते हुए बहुत तरह से मन को धीरे दिलाते हैं और फिर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी विदा मांगते हुए भाइयों सहित वहां से चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शीतल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले से भेंटती हैं, गले से मिलती हैं, पुत्रियों को कुछ दूर तक पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं, थोड़ी दूर जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी हुई है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। माताएं मिल मिलकर गले से रो रही हैं। सीता जी, उर्मिला जी, श्रुति जी, वो भी सभी अपनी माँओं से मिलकर के माँ को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो रही हैं, वो भी रो रही हैं। प्रेम विवश नर नार सब सखिन सहित रनिवास, मानो कीन विधेपुर करुणा विरह निवास। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विवश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जिसके चेहरे पे देखो उसके चेहरे पे उदासी है। सीता जी जिस सखी से मिलती है वो सखी भी अपने गले से लगाकर खुद रोती है, फिर सीता जी को भी रुलाती है। इसी तरह से मांडवी, उर्मिला और सुकेती, इनका भी यही हाल है। यहां तक सीता जी ने जो तोता पाला हुआ था, पाल पोस कर जिसको बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रख करके उसको पढ़ाया था,
वो भी व्याकुल होकर के कह रहा है सीता जी कहाँ हैं। उसके ऐसे वचनों को सुनकर भला किसको धीरज रहेगा, जो उसके वचन को सुनता है कि सीता कहाँ है, विदेही कहाँ है। जब तोता ऐसे अपनी आवाज में बोल रहा है तो उसको सुनकर के सभी की आंखों में आंसू झड़ रहे हैं। सुख सार की जान की जे आए, कनक पिंजरे राख पढ़ाए। व्याकुल कहे कहाँ विदेही, सुन धीरज पर है न के। भय विकल खग मृगई भांति, मनुज दशा कैसे कह जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम युग्मग लोचन जल छाए। सिय विलोक धीरता भागी, रह कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाय जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। समझावत सब सचिव सियाने, कीन विचार न अवसर जाने। बारह बार सुता उरलाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पाल किन, सुमेर सिद्ध गणेश। सियावर मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। मंगल भवन मंगल हारी, धरहु तो हरे तेरे राम जय राम। बोलो तेरे राम तेरे राम जय जय। बोलो तेरे राम जय राम। समझ सकते हैं जब तोता और मैना यानी पशु पक्षियों की ये हालात है कि सीता की विरह में सीता कहाँ है, विदेही कहाँ है, ऐसे उदास होकर के बोल रहे हैं। मनुष्यों की तो हालत क्या होगी। सखियों की सीता को वहां तक पहुंचा करके आए हैं जहां डोली है। आजकल तो स्त्रियां डोली तक पहुंचाती हैं, बैठाती हैं, जब तक वो वहां से चलना पड़े हिलती नहीं है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। जहां डोली का स्थान होता था उससे थोड़ी दूर पहले ही स्त्रियां, क्योंकि वहां फिर मनुष्य मर्द आ जाते थे और तब स्त्रियां वापस वहां से वापस हो लेती थी। लेकिन डोली तक जहां तक सीता को पहुंचाना था वहां तक कितनी बार वापस लौटी और फिर वापस जाकर के फिर सीता के गले से मिलकर के सखियां रानियां सब रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। और जब जनक जी पहुंचे, जनक जी ने देखा सब बांध टूट गया। आज तक विदेह जी कभी रोए नहीं थे, जनक जी किसी के आगे झुके नहीं थे। कहते हैं जनक जितना मजबूत दिल वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन बेटी की विदाई के सामने, जब बेटी को विदाई के सामने देखा, छाती से लगा लिया और रोने लगे। बांध रुकता नहीं है, मानो बांध खुल गया हो। वे परम विराग्यवान कहलाने वाले जनक जी
पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, कोई ज्ञान नहीं रहा बेटी के प्रेम के सामने। उर्से लगा लिया। ये नहीं कि मैं राजा हूं, सबके सामने रोता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन नहीं, बेटी को उर्से लगा रखा है, छाती से लगा रहा है और रो रहे हैं। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, इस समय को देखो, अब अवसर रोने का नहीं है, अब तो विदाई कराने का है। अगर तुम ही इस तरह से करोगे तो बाकियों का क्या हाल होगा। बहुत तरह से समझा करके राजा को चुप करवाया। तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर मन में विचार कर बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी पर चढ़ाया। बोलिए सीता माता की, उर्मिला श्रुति और मांडवी की, श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न की, बोलिए राजा दशरथ की, बोलिए राजा जनक की। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। पालकी में बिठा दिए सीता ने सभी बेटियों को, और बहुत प्रकार से राजा उनको समझा रहे हैं। स्त्रियों के धर्म कुल के बारे में माताओं ने तो समझाया ही था, लेकिन यहाँ राजा भी उनको समझा रहे हैं। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। दाज तो बहुत सा भेज दिया, जिसकी तो गिनती नहीं, अभी पीछे वर्णन आया था। कितने हाथी, घोड़े, गऊ, भैंस, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात गाड़ियों में लाद लाद करके योद्धा जी को भेज दिए थे योद्धापुरी के लिए। लेकिन यहाँ पर जब बेटी चलने लगी तो उसके साथ दासी दास, अनगिनत दासियां। आज भी ये प्रथा थोड़ी थोड़ी है कि जब बेटी विदा होती है तो उसके साथ बेटी का भाई चला जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है। तब राजा ने दासी दास दिए और सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे, उनको भी सीता जी के साथ अयोध्या में भेज दिया। वो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, ताकि पराये घर में जाकर के बेटी को पराया ना लगे, कोई तो अपना दिखाई दे। भाई बैठा होगा तो साथ में उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई तो अपना है। धीरे धीरे तो सब अपने हो जाते हैं, लेकिन एक बार के लिए तो कोई अपने घर का। इसलिए आज भी जब बेटी विदाई करके जाती है तो भाई साथ में चला जाता है, छोटा भाई। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होए सुगन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। जब जैसे ही डोली चली, पूरे जनकपुर में कोलाहल मच गया, मानो सबकी बेटियां अपनी बेटियों को विदा कर रहे हो। पूरा नगर ऐसा महसूस कर रहा है, पूरे पूर्ववासी जो है व्याकुल है। और उसी समय सुंदर सुगन शुभ मंगल की राशि शुभ सुकन होने लगे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी बारात को गांव से बाहर तक पहुंचाने के लिए, पहले घर में बेटी आ जाती थी या कोई रिश्तेदार आ जाता था तो घर वाले बस अड्डे तक छोड़ के आते थे, बस स्टैंड तक। आज तो घर के दरवाजे पे ही गाड़ी आ जाती है, उसी में विदाई हो जाती है। लेकिन पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के करीब गांव का बस स्टैंड होता था, और उतनी दूर तक
जो मैंने देखा है। महिलाएं साथ में जाती थी, सखी सहेलियां जाती थी और गीत गाते हुए जाती थी छोड़ने के लिए। जब तक बस में ना बैठ जाएं, गाड़ी में, जो गाड़ी थी, जैसा भी साधन था, जब तक साधन में ना बैठ जाएं वहां से जाती नहीं थी। मैंने किसी से पूछा, भाई इसका कारण क्या है? कि किसी रिश्तेदार को जब तक बस में ना बैठ जाए तब तक उसको अकेले नहीं छोड़ते थे, बस में बिठा के ही वापस आते थे। तो उसने बताया कि बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग चंडाल भी होते हैं। कोई रिश्तेदार जा रहा हो, उसके बारे में उसको तो पता नहीं, लेकिन कुछ उल्टी सुल्टी बता दें ताकि उनका मन उसके विरुद्ध ना हो जाए। ये भी एक लॉजिक था, ये भी एक कारण था कि वहां तक बस में बिठा करके तब वापिस आते थे। सिय चलत व्याकुल पूर्वासी, होए सुगन शुभ मंगल राशि। सिया के जाने से पूरे जनकपुर में उदासी छा गई, लेकिन शुभ मंगल सुगन होने लगे। तब राजा जनक ने कहा और वशिष्ठ जी और शत्रुघ्न जी ने कहा कि अब विदाई, गाड़ी आगे चलनी चाहिए, पालकी आगे चलनी चाहिए। राजा जनक जी ब्राह्मण और मंत्रियों के साथ उनको पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही डोली चली, बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े शुरू किए चलने के लिए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। देखिए, चौथी बार आ रहा है, एक बार ब्राह्मणों को नहीं दिया। आजकल के तो कह देते हैं कि ब्राह्मण बार बार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई रीति है कि जितना ब्राह्मणों को दिया जाए उतना थोड़ा है। श्रेष्ठ दान ब्राह्मणों को लगता है। राजा दशरथ ने सभी ब्राह्मणों को रथ, हाथी, घोड़े 10 उन्हें दान में दिए और सम्मान से उनको परिपूर्ण कर दिया। फिर उनके चरणों की धूलि सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा बड़े आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने जनकपुर से प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सुगन हुए। सूर्य पर सुनवर सही हर्ष, करें अप्सरा गान। चले अवधपुति अवधपुर, मुदित बजाए निशान सियावर। तेरे राम मेरे प्रभु राम, पवन मंगल हारे। धरऊं तो बिहारी, तेरे राम जय राम। दीन दयाल बोलो श्री राम जय राम। राजा जनक ने असरफी होती थी ना पहले, गिन्नी, उससे बड़ी असरफी होती थी। असरफियों की मुट्ठी भर भर करके पालकी के ऊपर से लुट